सो हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त एंड सोनू चौधरी, लव कोच एंड रिलेशनशिप एडवाइजर। एक्चुअल में कई बार हम लोग ऐसे इंसान से प्यार कर लेते हैं जो अट्रैक्टिव बहुत ज्यादा दिखता है, लेकिन ऐसे इंसान से प्यार नहीं करता है जो बहुत ज्यादा अच्छा दिखता है। और जो अच्छा दिखता है, अच्छा दिखने में और अट्रैक्टिव दिखने में और अच्छा होने में और लॉयल होने में बहुत ज्यादा फर्क है। जब आप ऐसे इंसान से प्यार कर रहे हो जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखता है और वहां से आपको धोखा मिल रहा है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, वहां से आपको धोखा मिलना ही है। लेकिन आपने प्यार एक अच्छे इंसान से किया है तो फिर वहां से तो धोखा नहीं मिलेगा। लेकिन आपने अट्रैक्टिव इंसान से प्यार किया है तो वहां से धोखा मिलना मुनासिब है और गारंटी के साथ वहां से आपको धोखा मिलना ही मिलना है। आप चाहते तो हो कि यार एक्चुअली मुझे जो प्यार करना है वो एक ऐसे इंसान से करना है जो बहुत ज्यादा लॉयल हो और बहुत अच्छा हो। अब अच्छा इंसान और लॉयल इंसान अट्रैक्टिव नहीं होता, ये ध्यान रखना। जिंदगी में जो अच्छा होता है उसको अट्रैक्टिव दिखने की जरूरत नहीं होती है। अब जो इंसान अच्छा होगा आप उससे कभी प्यार करते ही नहीं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है और बहुत सारे लड़कों को देखा है कि वो ऐसे लोगों से अपने सींग फंसाए पड़े हैं जो लोग अट्रैक्टिव दिखते हैं लेकिन अच्छे नहीं होते। फिर वो कहते हैं सर हमारा रिलेशनशिप तो टूट रहा है। क्यों नहीं टूटेगा भैया? आपने क्या देखकर प्यार किया है? आपने रिलेशनशिप जो बनाया है वो किस बात को देखकर बनाया है? आपने रिलेशनशिप इसीलिए बनाया है कि वो इंसान बहुत ज्यादा अच्छा दिखता है, वो इंसान बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। आपने इसलिए रिलेशनशिप नहीं बनाया है कि वो अच्छा इंसान है। आपने इसलिए रिलेशनशिप नहीं बनाया है कि वो लॉयल पर्सन है, वो ईमानदार आदमी है, इसलिए नहीं बनाया है। वो एक ईमानदार लड़का है, नहीं, इसलिए आप बनाते ही नहीं। अगर आपको पता लग जाए कि वो लड़का ईमानदार है आप उसके साथ रहोगे ही नहीं, क्योंकि ईमानदार जो आदमी होता है वो ज्यादा दिखावा नहीं करता। लेकिन जो अट्रैक्टिव होता है उसके अंदर दिखावा होता है, वो इस तरीके की एक्टिविटी करता है कि आपको लगता है कि यही दुनिया का सबसे ईमानदार इंसान है। जो ईमानदार होता है उसको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आपने रिलेशनशिप एक अट्रैक्टिव इंसान से बना लिया है तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। वो फिर आप में इंटरेस्ट रखना बंद कर देगा। वो तो अट्रैक्टिव दिखता ही है ऑलरेडी, अब उसको आदत भी हो गई इधर उधर फंसने की। और जब इधर उधर फंसने की आदत हो गई है तो आपको तो छोड़ेगा ही। अब आप परेशान हो रहे हैं, सर मैं क्या करूं, मेरा जो पार्टनर है वो मुझे इग्नोर करता है, वो मुझे छोड़कर जाना चाहता है, वो मेरी बातों को नहीं समझता है। क्यों समझेगा भैया? ईमानदार इंसान से लोग रिलेशनशिप नहीं बनाते, ये ध्यान रखना। आप अगर आपने पसंद ही ऐसी चीज को किया है, आप समझना किंकर पर कांटे लगते हैं, फल नहीं लगते हैं। एक किंकर का पेड़ होता है जिसको बोलते हैं बबूल, बबूल पर कांटे ही लगते हैं, फल नहीं लगते। अगर आपने बबूल को लगाया है तो कांटे ही लगेंगे। आपने अट्रैक्टिव इंसान को पसंद किया है तो उसकी सजा भी आपको भुगतनी पड़ेगी। अब उसको खत्म कैसे किया जाए, ये सब प्रॉब्लम तो अब आ गई है, इसको कैसे सही किया जाए? अब आपको क्या करना है, आपको अट्रैक्टिव बनना पड़ेगा। जो इंसान आपको परेशान कर रहा है, जो आपको बार बार इग्नोर कर रहा है, उस इंसान के सामने आपको खुद को अट्रैक्टिव पेश करना पड़ेगा। जब आप अपने आप को अट्रैक्टिव पेश करोगे और उसके सामने पेश करोगे, उसके सामने लाओगे अट्रैक्टिव बनकर, तो फिर उसको लगेगा कि यार हाँ। अब ज्यादातर उसके पक्ष में मत रहिए, उसके बार बार पास मत जाइए, बार बार उसके सामने रोइए मत, बार बार गिड़ाइए मत। अब क्या करते हो आप? बार बार गिड़गिड़ाते हो, उसके सामने रोते हो, वो समझ लेता है कि यार ये इंसान जो है वो कमजोर है। आपने जैसी वैल्यू उसके सामने पेश की है वैसा ही वो कर रहा है। आपने जिस तरीके का एटीट्यूड उसके सामने पेश किया है वो वैसा ही आपके साथ कर रहा है। आप समझना, कोई इंसान अगर ईमानदार है वो ईमानदार ही रहना चाहिए। आपने अपनी वैल्यूज के सामने इतनी कमजोर कर दी है और आपने अगर उसके सामने बहुत ज्यादा एटीट्यूड वाली वैल्यू पेश की थी तो फिर वो पार्टनर आपको इग्नोर नहीं करेगा। लेकिन आप उसके सामने भीगी बिल्ली बन जाते हो और खुद में एटीट्यूड रखते हो, फैमिली के सामने इतने ज्यादा बन के दिखाते हो लेकिन उसके सामने जाते भीगी बिल्ली बन जाते हो, दोस्तों में बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखाते हो लेकिन वहां जाते ही आप भीगी बिल्ली बन जाते हो, तो फिर क्या है? फिर वो इंसान समझ लेता है कि ये दिखावा करता है, बस है नहीं ऐसा। लेकिन ऐसा होना चाहिए, अगर आपके पार्टनर ने कुछ गलती कर दी है तो आप उसको बोलिए आपने ये गलती की है, इस गलती की सजा होनी चाहिए, आपने बहुत ज्यादा गलत कर दिया है। लेकिन अगर वो गलतियां करता है और आप चलिए कोई बात नहीं है छोड़ दो, ये चीजें आप अपने पार्टनर के सामने कर रहे हो तो पार्टनर समझ जाता है कि ये अब कुछ नहीं है। आपकी जो ईमानदारी है, आपका जो लॉयल पर्सन रहना है, वो आपको बहुत ज्यादा आगे लेकर जाता है। आप चाह रहे हो कि यार मैं उसके सामने तो कमजोर पड़ जाऊं और बाहर एटीट्यूड वाला रहूं, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप वहां पर भी इतने ही एटीट्यूड वाले होने चाहिए जितने आप बाहर हैं,
जब आपका एटीट्यूड अच्छा होगा, आपकी वैल्यू अच्छी होगी, तो उस पार्टनर की नजरों में भी आपकी वैल्यू होगी, तभी तो वो आपकी इज्जत करेगा। लेकिन आपने ऐसा एटीट्यूड वैल्यू कर ली है, मतलब एटीट्यूड डेवलप कर लिया है कि वो पार्टनर समझ ही नहीं पा रहा है। अब वो समझ किस लिए नहीं पा रहा है? वो इसलिए नहीं समझ पा रहा है कि आपने उसके सामने इतनी गलतियां सामने रख दी हैं, जो गलतियां उसको महसूस नहीं हो रही हैं। अब वो क्या करता है कि वो जैसे ही कोई मामला आ जाता है, वो समझ लेता है इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने अपनी लाइफ में उस तरीके से उससे बिहेवियर करना था कि आप बहुत ज्यादा एटीट्यूड वाले बंदे हो, बहुत ज्यादा इज्जतदार बंदे हो, रेस्पेक्टफुल बंदे हो। लेकिन आपने किया क्या है? आपने पहले तो बहुत ज्यादा शेर की तरह उसे वैल्यू, मतलब शेर की तरह आप पेश आए, लेकिन फिर एकदम से भीगी बिल्ली बिल्ली बन गए। अब कंडीशन क्या आकर खड़ी हो गई है? अब कंडीशन ये आकर खड़ी हो गई है, वो आपको इग्नोर करना शुरू कर रहा है, वो आपको परेशान करना शुरू कर रहा है। रिलेशनशिप में रेस्पेक्ट बहुत ज्यादा है। अगर रिलेशनशिप में रेस्पेक्ट नहीं होती तो फिर रिलेशनशिप खत्म मानिए आप। प्यार से ज्यादा जरूरी होती है इज्जत। जो इंसान आपकी इज्जत नहीं करता और आपको बोल रहा है मैं प्यार करता हूं, रिश्ता नहीं है वो आपसे केवल मौज मस्ती की जा रही है। रेस्पेक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो अपने पार्टनर के सामने रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, उससे माफी भी मांगते हैं। गलती वो खुद करता है, लेकिन माफी भी उसको ही मांगनी पड़ती। क्यों भाई? आपके पार्टनर ने गलती की है, आप माफी मांग रहे हो, क्यों? ये रिश्ते होते हैं क्या? अगर गलती उसने की है तो जिम्मेदारी उसकी है, उसको माफी मांगनी चाहिए, लेकिन आप खुद क्यों? तो मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूं कि अगर आपने अपने पार्टनर के सामने जिस तरीके का एटीट्यूड डेवलप किया है, उसी तरीके का आपका पार्टनर आपके साथ बिहेवियर करेगा, उसी तरीके का व्यवहार आपके साथ करेगा वो। अब आपको क्या करना है? अगर ऐसी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में आ रही है कि वो बार बार आपको इग्नोर कर रहा है, बार बार आपको परेशान कर रहा है, बार बार आपको छोड़ने की बात कर रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि आपका पार्टनर क्या करता है। आपने जैसा उसके सामने एटीट्यूड डेवलप किया है, वैसे ही आपके साथ बिहेवियर करेगा। अगर आपने उसके सामने एक भीगी बिल्ली बने हुए तो वो आपको परेशान करेगा, लेकिन अगर आप शेर बन कर रहे हैं तो कभी भी आपका पार्टनर आपको इग्नोर नहीं करेगा। अब आपको रिलेशनशिप में ये इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको अपने पार्टनर के सामने अपनी वैल्यू डेवलप रखनी है, तो अपने आप को शेर जैसा पेश करना पड़ेगा। अगर आपने भीगी बिल्ली पेश किया है तो आपका पार्टनर आपको परेशान करता ही रहेगा। तो फिर आपको क्या करना है? अब आपने आपको बदलना है, एटीट्यूड चेंज कर लेना है। और एटीट्यूड तो बहुत दूर की बात है, आपने अपने आप को भी चेंज करना है, अपने आप को एक अट्रैक्टिव पर्सन पेश करना है, अट्रैक्टिव पर्सन बनना है। और आप चाह रहे हो कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं। अच्छे इंसानों का रिलेशनशिप नहीं टिकता, अच्छे इंसान रिलेशनशिप में नहीं आ पाते, उनको छोड़कर चले जाते हैं लोग, ये दावे के साथ है। आप चाह रहे हो कि मैं अच्छा इंसान बनूं, नहीं नहीं, आपको अट्रैक्टिव पर्सन बनना है अगर रिलेशनशिप में रहना है। अच्छा इंसान तो आप हो ही ऑलरेडी, अच्छे इंसान तो हो। मैंने ज्यादातर लोगों को देखा है कि वो ऐसे लोगों के साथ फंसे हुए हैं जो अट्रैक्टिव दिखते हैं, अच्छे नहीं हैं। आप अच्छे भी बनो और अट्रैक्टिव भी बनो, बस ये बात मेरी ध्यान रखना। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपका रिलेशनशिप मजबूत बनेगा, टूटेगा नहीं। अगर आपकी समझ में कुछ आ गया हो तो वीडियो को तो लाइक करना ही और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप चैनल पर नए आए हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। बाय बाय, नमस्कार।